शांति। आशा बहन जी ने सुनाया। तो आप सभी ORC से जुड़े हुए और खुले हुए और जुड़े हुए, तो वो सेंटर और उप सेवा केंद्र कितने हैं और कितने लाइन में हैं, कितनी समर्पित बहनें हैं और कितनी बहनों की फाइलें। बहुत बड़ा संगठन है ये, इतना बड़ा हैदराबाद में जो ORC रिट्रीट सेंटर है उसमें भी नहीं है, अथवा कहीं भारत के किसी भी रिट्रीट सेंटर में इतना बड़ा संगठन नहीं है। तो आप सभी संकल्प स्वास्थ्य शक्ति सब बाबा की सेवा में लगा करके ये बेहद की सेवाएं कर रही हूँ। लेकिन आशा दीदी के द्वारा आपको निरंतर पालना मिल रही है और उनकी गाइडेंस में, क्योंकि अपने ऊपर कोई ना कोई बड़ा तो चाहिए ही। बिना बड़ा के आप अकेले क्या सेवा करोगे, किसको आके बताओगे, किससे राय लोगे, आपने जो किया वो ठीक किया या नहीं। तो आशा दीदी की गाइडेंस में आप सब इतनी सेवा कर रहे हो। ORC के द्वारा खोले हुए सेंटर भी है और ORC को जोन की तरफ से मिले हुए सेंटर भी है। तो उतना ही बहनों की वृद्धि भी है। तो आप सभी बहुत बहुत खुश नसीब जो इस प्रकार से बड़ों के गाइडेंस में बेहद की सेवा कर रहे। मेरे को ये सब नहीं पता था। जब कभी मैं टोली बेचती थी तो विजय बहन कहती थी हमारे से तो और भी सेंटर जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी मैं बेचती रही। लेकिन देखा तो मैंने आज आप सब, तो आप सबको देख के मिल के बहुत खुशी हुई। हमारी यही शुभकामना है। तो ऐसे ही आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
अभी मैं सुनाती हूँ। तो मैं आज यहाँ तक कैसे पहुंची? कुछ ऐसी धारणाएं होती है जो हम अपने जीवन में करते हैं, तो हमें बड़ों की ब्लेसिंग मिलती है, साथियों की ब्लेसिंग मिलती है। बड़ों की ब्लेसिंग से हम बहुत कुछ पाते हैं और बहुत कुछ आगे बढ़ते हैं। आप बड़ों के पास रहते हो या कनेक्शन में रहते हो, तो उनके सात बातें याद रखना। उनकी आज्ञाकारी मन मत कभी नहीं चलाना। आज हम आगे कैसे बढ़े? मन मत नहीं, जो श्रीमत मिली उनकी आज्ञाकारी, वफादार, कभी भी हेरा फेरी नहीं, सच्चाई और सफाई से हर कार्य करना, ईमानदारी से रहना, कोई भी बात का हमारे ऊपर शक्य नहीं होना चाहिए, इतना हमारा चार्ट क्लियर होना चाहिए। क्या करोगे हेरा फेरी करके? कहते हैं अकेले आए हैं, अकेले जाना है। तो अभी भी इस दुनिया में भी, दैवी परिवार में भी बड़ों के आगे संपूर्ण सच्चाई, सफाई, ईमानदारी से। मैंने अपने जीवन में ये बातें अपनाई। और एक बाबा दूसरा न कोई, कहीं भी हमारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए, चाहे हम छोटे हैं चाहे हम बड़े हैं, लेकिन हमारी बुद्धि एक बाबा में है। कहीं बुद्धि नहीं है। इसको कहेंगे मेरा तो एक बाबा दूसरा। हम दादी जी के साथ रहे तो दादी जी के पूरे आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार, ईमानदार, सच्चाई, सफाई से। दादी को नाज था मेरे ऊपर। तो मम्मी मेरी इतनी फिट, जो दादी ने कहा सिरमा थी।
कुछ भी काम कहा, मुन्नी जाओ ये काम करके आओ। हाँ जी, मुझे करना आए ना आए, दूसरे की अक्ल भी उधार लेके काम करके देना है। मायूस निराश नहीं होना है, लेके उधार। एक बार दादी जी ने मेरे को कहा, सबसे पहले 69 में जब मैं आई थी और 14 साल की थी, बोला तब मैं एक ही कन्या थी, देखिए मैं बहुत लाड़ कोड़ से पाला दादियों ने, खास दादी और दीदी ने। तो लौकिक में भी लाड़ कोड़ से पले, अलौकिक में भी पले। तो दादी जी ने मुझे कहा, मुन्नी म्यूजियम बना है, जाओ कपड़े पहना के आओ। मैंने कहा, दादी मुझे मेरे कपड़े ही पहनने नहीं आते, मैं क्या मॉडल को कपड़े पहनाऊंगी। दादी ने कहा, नहीं, दादी जानती है तुम सब कुछ कर सकती हो, और जाओ पहनो। तो मैंने ये देखा, बड़े अगर कोई काम करने की आज्ञा देते हैं तो साथ में हमें वो शक्ति भी देते हैं जिससे हम वो कार्य कर सकें। शक्ति माना ब्लेसिंग देते, तो वो कार्य हम कर सकें। और मैंने एक टेलर भाई था ये में, उसकी मदद लेके और मार्केट से कपड़े खरीद के और पूरे स्पिरिचुअल म्यूजियम में, माउंट आबू वाले में, शरद, कासमंडल, लक्ष्मी नारायण सबको कपड़े पहने। और दादी देख के इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, तो मेरे को डबल ब्लेसिंग दिया। तो ये है प्यार, शक्ति, साहस, हिम्मत आने का तरीका। दादी जी से बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ सीखा है। एक बार दादी जी ने कहा, कोई बीमार था तो मुन्नी जाओ विज्ञान भवन में उसको पूछ के आओ। ठंडी की रात, दिसंबर की, और 11 बजे थे। मैंने कहा और हम एक शॉल लटका के चले गए और उसका समाचार डाल दिया। तो दादी निश्चिंत हो गई। ना बड़ों को निश्चिंत करना ये बहुत बड़ी चीज है। दादी निश्चिंत होके सो। कोई भी काम को लेकर मेरे मन में भावना रहती थी, सब काम मैं ही कर लूं,
दादी को कुछ भी नहीं करना पड़े। सुस्ती, आलस्य ये सब मेरे पास नहीं था, ना आज है। हर कार्य मैं करूं, दादी निश्चिंत रही। तो बड़ों को हर कार्य में निश्चिंत रखना ये बड़ी सेवा है। ये बड़ों से दुआएं पाने का तरीका है। हम तब नहीं समझते थे कुछ, आज उस चीजों की वैल्यू है। याद करते हैं तो सब समझ में आ जाता है। कोई भी प्रोग्राम होता था, दादी जी मुझे बता के खुद निश्चिंत हो जाते। उन दिनों में कितने हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ये सब आते ही रहते थे और सबका सब कार्य में। और दादी बताती थी, बताने से पहले भी हम दादी जी की आंखों से पढ़ लेते थे दादी क्या चाहिए। तो दादी इतना मीठा मुस्कुराती, मुन्नी आ गई, काम हो गया। हाँ दादी। वो मुस्कुराहट ही हमें शक्ति प्रदान करती, उसमें हम खुश हो जाते थे और हमें शक्ति दी। हम तो दादी जी के जमाने में धरती पे मेरे पाँव ही नहीं रहते, चलते ही रहते थे पूरा दिन, इधर से उधर, उधर से इधर कुत्ते रहते थे। अगर हम सुस्ती करेंगे तो सुस्ती आएगी, और अगर हम अलर्ट रहेंगे तो सुस्ती भाग जाएगी। हमने अपने जमाने में 16 घंटा सेवा की। कोई भी कार्य हो, किस समय भी हो, रात को हो, दिन को हो, जो भी हो, आज ये सब भाग्य है, ये सब भाग्य से मिलता है। अलर्ट रहना है, ऑलराउंड रहना है, हर सेवा करनी है, झाड़ू पोछे से लेकर के जो भी सेवा मिली सब कर, एवर रेडी रहना है, अलर्ट रहना है, ऑलराउंड रहना है, एवर रेडी रहना है, और हर कार्य अटेंशन के साथ करना है। बस ऐसे ऐसे किया और बस हो गया काम नहीं, उसमें निखार भर के हर कार्य को अटेंशन से अच्छे से अच्छा करो। मन में सोचोगे तो अच्छे से अच्छा होगा। सबसे पहले सुस्ती को त्याग दो,
फिर सब काम बढ़िया हो जाए। दीदी जी ने मेरा नाम फटफटी रख दिया था। कोई भी काम मेरे को कहती थी, मुन्नी ये ले आओ, मैं यूं गई यूं आई, 1 सेकंड में नहीं। ये तो फटफटी है। कितना मजा आता था फटफटी सुनने में। जब हम यज्ञ में आए तो मैं एक ही कन्या थी। दादी जी क्या है, तब ट्रेनिंग भी नहीं हुई। ट्रेनिंग मई में थी और मैं उसके पहले ही आ गई थी। तो मैं इतनी नाजुक थी, दीदी मेरे को हर समय नखरेली मुन्नी बोलती। मेरे नखरे तो पूरे ही नहीं होते। आलू नहीं मिलेगा तो मैं खाना खाऊंगी नहीं। आज दिन तक आशा बंदे भी रोज सवेरे मेरे को नाश्ते में दही चाहता था। तो दादी ने जो एक बहन थी, सरोज बहन, विकासगंज में रहती है, उसको बोला ये आए ना नखरेली मुन्नी, तो इसको दही और आलू तुम इसकी थाली में रख देना। ये मांगेगी नहीं, तुम रख देना 1 कटोरी दही और 1 कटोरी। सरोज मेरे को रोज ऐसे नाश्ते में दे देती थी। कुछ भी आप मुझे दो या ना दो, अगर आलू दे दोगे तो मैं तीनों टाइम उससे खा लूंगी, मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। तो दादियों ने इतना लाड़ किया, एप्पल अपने कमरे में रखती थी। तुम शर्माना नहीं, मेरे कमरे में एप्पल रखी है, खा लेना जाके। टोली रखती थी दीदी, कितनी बात। और दादी जी तो मेरे को लवली बेबी कहती थी। दुबली पतली छोटी थी मैं, और दादी को मैं अच्छी लगती थी, मेरे को दादी अच्छी लगती थी। तो जिधर से भी निकलो दादी लवली बेबी को। प्यार की बातें हैं सब। तब मैं क्या करती थी, पूरे यज्ञ में वो जो है ना धूप लगाती थी। एक होता था इतना बड़ा डंडा जैसे। मैं घर से ही आई थी ना, तो पूरे ट्रेनिंग सेंटर में इधर उधर लगा के आती थी। रात को 9 से 10 मेरी ये ड्यूटी। तो जब मैं लास्ट में दादी के रूम में जाती, वहाँ धूप लगा के डंडा रख देती थी, और फिर दादी मेरे को ऐसे बाहों में लेके प्यार से और मुरली पड़ती थी। बात 4 बार दादी जी मुरली पड़ती। एक बार शाम को नींद से उठ के, दूसरी बार रात, और तीसरी बार सवेरे 5 बजे योग के बाद, और चौथी बार मुरली क्लास।
पूरी क्लास में अचानक अनाउंस करते थे, आज फीस परख जाएगी हम सब। मुन्नी सुन रही है ना, तो अपने आप सब तैयारी कर रही है। और मैं तैयारी तो करा देती थी, बाद में अपना हक जमाती थी। दादी जब नीचे आते मैं बोलती, आप तो ऊपर बैठ के अनाउंस कर देते हो, पूछते भी नहीं हो, हम कितना बिजी हैं, आज तो जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तुम मत जाना बिजी, मैं चली जाऊंगी। मैं बोला, आप तो बहुत जल्दी हमारे को तलाक दे दी। प्यार की बात। मैं दादी की कोई सेवा नहीं छोड़ती, इतने प्यार से सब सेवा करती। दादी को दिन में सिर में तेल लगाना, पैर की मालिश करना, हाथ को मालिश करना, पैर की। तो कोई बहन आती थी ना मेरे पास, तो मैं आज रात को आऊँ दादी को गुड नाइट करने। मैं बोला, अच्छा गुड नाइट करने आना, लेकिन वहाँ ये नहीं बोलना मैं मालिश करूँ। ना वो दादी के आगे अगर बोलेगी मेरे को मालिश करनी है, तो दादी तो बोलेगी ना बैठ जाओ, फिर मेरी सेवा तो नहीं होगी। विजय बहन ने देखा गया, तो सब कुछ देखा है इन्होंने, तो मैं बहुत मेहनत करती थी दादी जी को अच्छे से खिलाना, पिलाना, रखना, उठाना, बिठाना, प्रोग्राम में लेके जाना, सब बात। मैं विदेश गई दादी जी के साथ, वहाँ भी हमने, वो कुछ नहीं आता था, तो भी वहाँ भी मैंने क्या बोलते हैं, चकला, बेलन, कबाब और सब चीजें लेके गई थी उसमें दादी को खाना खिलाना। वहाँ पर मैं पनीर पिटाती, कुछ कुछ करती, फिर मोहिनी बहन आगे छोड़ दो, फिर रोटी बनाना मेरी ड्यूटी, मैं रोटी बना देती। तो एक बार तो क्या हुआ, सबसे पहले जब मैं रोटी बनाने लगी, तो मैंने सोचा कैसे बनाऊं, तो एक रोटी बनाया, थल्ले पे रख दिया, थोड़े में चकला बेलन के ऊपर दिया, फिर चिपक गई, जब उसको उठाने लगी फिर दूसरी बार बनाया, तो फिर आटा डाल के उसको रखा। फिर जब 10वीं रोटी बन रही थी तो दादी आई, अरे मुन्नी तुम रोटी बनाना भी सीख गई हो। मैं बोला, आपके साथ घूमना है तो सीख गए। इतना दादी प्यार से बोलती थी, उनकी आंखों में इतना प्यार भरा होता था जो दिल पिघल जाता। तब तो दिल पिघलना समझते ही नहीं थे, बस खुश हो जाते। तो आज भी हम दादी जी को अपने साथ ही रखते हैं, अपने से अलग नहीं रखते। कोई भी बात है, कोई भी काम है, दादी जी से पहले ओके कराते हैं, मैं जो कर रही हूँ ठीक है, फिर वहाँ से ऊपर से शक्ति मिलती है, तब कार्य करने की। मेरे जैसा कोई परमा पदम भाग्यवान नहीं होता। 40 साल मैंने दादी जी की बात में बाकी
अभी तो मोहिनी बहन चली गई, 2007 में चली गई दादी जी। बाद में मोहिनी बहन 16 तक थी, तो वो भी चली गई। दो 69 से 2007 तक हमने लगे। साकार बाबा से आपको ये मैंने नहीं बताया अभी, थोड़ा ही साकार बाबा से मैं 66 में मिली, मैं ज्ञान में 66 में, तो साकार बाबा से 67 में बाबा के पास आया। तब 15 दिन बाबा के पास हुए। बाबा अभी तो 69 में बाबा के पास आया। तो बाबा इतना प्यार करते थे। मैं क्या था, बहुत दुबली पतली छोटी थी और स्कर्ट ब्लाउज पहनती थी, मैं सलवार कमीज पहनती। तो बाबा का कमरा और मेरा कमरा इकट्ठा था। मेरे कमरे से बाबा के कमरे में आता था। तो मैं पर्दा उठाती थी ऐसे, तो बाबा बोलते थे, मम्मी आई है, आओ बच्ची, आओ बच्ची, आओ बच्ची। अभी भी मेरे आंखों के सामने। फिर मैं जाती थी अंदर, डरते डरते, तो बाबा को बुला के खटिया पर बिठा देते थे अपनी बात को, कभी गद्दी पे बिठा देते थे। बहुत प्यार करते थे, सहलाते ऐसे खूब प्यार किया। बाबा के साथ रोज एक टाइम खाती थी। तो एक बार बाबा ने कहा, बच्ची कितना पढ़ोगी? ये पढ़ूंगी, एमए पढ़ूंगी, डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी। मैंने कहा बाबा मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी, मैंने पढ़ लिया जितना पढ़ना था, अब आपकी सेवा। और दादियों के साथ तो बाबा का इतना प्रेम रहा। बाबा झुपड़ी में बैठ जाते थे और बोलते थे, आज बाबा को पकोड़े खाने हैं। फिर पकोड़े लाने वाली तो मैं होती थी, सत्यवती दिन बनाती थी, तो वहाँ से पकोड़े हम लेके आते झुपड़ी तक, बाबा के कमरे के बाजू में। दौड़ दौड़ के जाती थी आती। तो बाबा सब दादियों के मुंह में एक एक पकौड़ा डालते थे, फिर एक पकौड़ा मेरे मुंह में भी गरम गरम डाल देते। खाओ बच्ची खाओ। गरम है बाबा, कैसे खाओ? तो बाबा के भी स्विच देखिए। 68 में मैं जब बाबा के पास आई, तो मैं जा रही थी, तो बाबा कहता है, इस बच्ची को स्टॉप में ले जाओ। फिर मैं स्टॉप में गई, वहाँ से एक रुमाल है। बाबा ने कहा बस यही मिनट है तुम्हारे लिए, बहुत बड़ी सौगात है। फिर बाबा ने मेरे को गले लगाया, और बाबा गले लगा के झुमाता ऐसे था, मना ऐसे ऐसे करके, कैसे जो आपको बेहद प्यार की। बाबा ने कहा बच्ची, बाबा ने कहा बच्ची बस यही लाई, मैंने कहा बहुत बड़ी सौगात। फिर बाबा ने गले लगा के बोला, इस बच्ची को मैं मधुबन में रखूंगा, और ये बाबा का भंडारा।
बाबा की नजर मेरे ऊपर शुरू से ही, उसकी तो बदौलत है, ये भगवान का वरदान है। बचपन में हूँ और बाबा का भंडारा संभाल रही हूँ, बेहद का यज्ञ संभाल रही हूँ, और दादी दीदियों ने भी क्षेत्र के यज्ञ सौंपा है। दादी जी ने अपनी पार्टी और आज भी वही धारणा अपनाइए, कदम पे कदम रखे चलना है। जो दादी जी ने किया वही सबको वही सुख मिले, सबको वही सेलिब्रेशन मिले, कोई भी बात मेरे से मिस नहीं होनी चाहिए। सबको खुश रखना, संतुष्ट रखना। दादी जी ने अपना दिल दे दिया। ये वही हाथ है जो दादी जी के वर्षे ने दे दिया है। अपने हाथ, अपना दिल, ये दिमाग भी दादी जी का है। सब वर्षे ने दिया है, जो आज हम प्यार से जब तक संभव है तब तक संभव। बाबा से ये कहते हैं, आप हमें स्वस्थ रखिए, अपना यज्ञ संभालते। बाकी तो समय आप देख ही रहे हो क्या चल रहा है। कौन सा समय चल रहा है? अंतिम समय अब तो चल रहा है, इसके लिए तैयारी अपने को करना पड़ेगा। बाबा यही हम बच्चों से अब चाहता है, कुछ भी हमारे पास नेगेटिव ना, हमेशा पॉजिटिव। सबको देख के दुआएं दो, सबसे खुश रहो, बहुत खुश रहो। आपकी खुशी आसमान को छू रही। कई बातों में मैंने सुनाया था उसको, घर की जो हमारे बैठे थे, तो अपने को एक रस रखने का एक ही तरीका है, ड्रामा बिंदु। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, राम। कोई भी बात है उसको मन से मिटाना है, उसके लिए एक ही बाबा ने हथियार दिया, बस बिंदु, फुल स्टॉप। चार बातें याद रखो। निराकारी, मैं आत्मा निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, निसंकल्प, प्रेम की गंगा बाहर भेजो। अपनी ऐसी स्थिति बनाओ, इससे आपको एक रस लेने की शक्ति।
कोई कुछ भी गलती करे उसको माफ कर, मन में नहीं रखो। मन में रखना ही माफ नहीं कर सकता। अगर आपने मन में नहीं रखा तो माफ। ये संगम का सुहाना समय ये कब मिलेगा? कल मिलेगा। ठीक है भाई, हम दादी जी को देखते थे, ओम शांति को उनकी सीढ़ी चढ़ रही है और इतनी झमेले की बात